खबरदार खबरदार की इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा। आप देख रहे खबरदार एपिसोड। आज के खबरदार एपिसोड में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य में हो विस्तार और कुछ नए अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के माध्यम से जो नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य है, उनमें कुछ चीज़ें ऐड की जा सकती हैं वर्तमान के हिसाब से जिस चीज़ की आवश्यकता है। वर्तमान में वोट देना, परिवार नियोजन और टैक्स देना जैसी चीज़ों को मौलिक अधिकार में सम्मिलित करना चाहिए। यदि मैं विश्लेषण की बात करूं, वोट देना भारत के नागरिकों का अधिकार है, न तो ये मौलिक अधिकार है और न ही ये मौलिक कर्तव्य है, एकमात्र अधिकार है। और यही कारण है लगातार जब वोट की संख्या दिनों दिन मानो घटती कई बार नजर आती है। वास्तविक ही एक सही मजबूत सरकार का गठन हो, मजबूत सरकार आए, ये शायद तभी संभव हो पाएगा जब मौलिक अधिकार जो अभी, यदि मैं मौलिक अधिकारों की बात करूं, सिस्टमैटिकली आप जो संविधान का अध्ययन करेंगे तो आपको उसमें मिलेगा प्रियम्बल, प्रस्तावना, जिसको अमुक कहा जाता है, और उसके बाद संविधान में आर्टिकल 1, 2, 3 जब आप कंटिन्यू करें नागरिकता संबंधी, और उसके बाद जो फंडामेंटल राइट यानी मौलिक जो अधिकार हैं 12 to 35 और 36 से लेके DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के लिए भी कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति सिद्धांत से जाना जाता है, यानी राज्यों के लिए कुछ कर्तव्य बनाए गए हैं। वो 36 to 51 और 51 में एक अमेंडमेंट 42 1976 डॉक्टर स्वर्ण सिंह, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, एक अमेंडमेंट के माध्यम से नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य कुछ फिक्स किए गए हैं। और जब रिकमेंड किया गया था प्रारंभ में 8 मूल कर्तव्य जोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन चलते चलते धीरे 10 जोड़ दिए गए थे। वर्तमान की यदि बात करो तो 11 अभी भारत के संविधान, जो भारत माता का संविधान है जिससे देश चलता है, विधि का देश है, उसमें अभी 11 हैं। और उसमें 3 खास जो वर्तमान की जिन मुद्दों की और जिनकी जरूरत है उसका थोड़ा यदि विस्तार होता है तो सबसे पहले वोट देना, ये एक मॉरल अधिकार हो, यानी मौलिक कर्तव्य हो लोगों का, ताकि लोग वोट दें। मूल कर्तव्य में इसको शामिल किया जाएगा। अधिकार तो है लेकिन लोग वोट नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में बदलाव आएगा और एक मजबूत सरकार का जो गठन होता है, एक मजबूत सरकार को लाने में लोग, नागरिकों का और योगदान बढ़ेगा और वोट की जो संख्या है वो भी अच्छी खासी उसमें बढ़ोतरी मिलेगी। दूसरा, परिवार नियोजन। अभी जनसंख्या विस्फोटक का जो सबसे ज़्यादा समस्या शायद यदि बनी हुई है, क्योंकि संसाधन एक सीमित दायरे में है और लगातार देश 140 करोड़ से भी ज़्यादा जो अभी जनता का विस्फोटक लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने के लिए सरकारों के शायद एकमात्र उत्तर प्रदेश सरकार के अलावा कोई और सरकारों का ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता चुनाव में, जो चुनाव दौरान कि इस बारे में कुछ हो। तो मौलिक यानी मूल कर्तव्य में परिवार नियोजन को भी रखा जाना चाहिए। नागरिक अपनी उस कर्तव्य समझे, इस ओर सोचे, हम दो हमारा एक जैसा एक स्लोगन है वो चले, लोगों को बढ़ावा मिले। जिस तरह से इंदिरा गांधी ने काम किया था 70 के दौरान, राजीव गांधी ने फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन पर काम किया था, उसके बाद कोई ऐसी सरकार नहीं आई है जिन्होंने वास्तविक काम किया। और सबसे मूल जो समस्या है वो जनसंख्या। आप ट्रेन में जाइए, ट्रेनों की टर्मिनल, स्टेशनों पर, बस अड्डों पे, तमाम जगह पर भीड़। एक यानी 40 लाख भी यदि वैकेंसी और पोस्ट यदि सरकार निकालती है तो भी समस्या का पूरा समाधान नहीं हो पाएगा। लेकिन परिवार नियोजन को यदि मौलिक कर्तव्य में शामिल किया जाता है तो कहीं ना कहीं शायद एक देखने को इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं बदलाव देखा जा सकता है और जनसंख्या जो विस्फोटक है इसकी में परसेंटेज में थोड़ा कमी आ सकती है। तीसरा,
टैक्स देना अभी सरकार का बहुत अच्छा फैसला रहा है। 12 लाख रुपए तक छूट दी गई है। इस तरीके से लोग स्वाभाविक सोचें, ऐसे प्रोग्राम चले, ऐसे लोगों को लगे कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे आर्मी को मजबूत करने के लिए, सड़कों के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए टैक्स देना जरूरी है। कोई दबाव न हो, स्वेच्छा से लोग टैक्स भरें। तो टैक्स देना भी मौलिक कर्तव्य बने। अपने कमाई जो आप करते हैं, आप जो कमाते हैं, उसका ब्यौरा दें और देश को आगे बढ़ाने में आज भी भारत में ऐसे लगभग देश के नाम पर सभी लोग एकत्र हो जाते हैं और सभी चाहते हैं कि हमारा देश मजबूत बने, आगे बढ़े। ये तीनों, वोट देना, परिवार नियोजन और टैक्स देना जैसे मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित होने चाहिए, ताकि लोग इस ओर सोचें। और कई जगह पर इसके बोर्ड लगे हों, अनेक जगह पर, ज़्यादातर पर फोटो लगी होती है जो वर्तमान में होते हैं। उनके बजाय यदि मौलिक अधिकारों की फोटो लगती है तो कहीं ना कहीं लोगों का जो डायरेक्शन है, लोगों को जो सोच है, उसमें बदलाव आएगा। बस आज के खबरदार एपिसोड में इतना ही। आएंगे एक नए मुद्दे के साथ। अभी मेरी टीम कर्तव्य पथ राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट के पास है। मेरे बाईं तरफ है राष्ट्रपति भवन जो मुझे नजर आ रहा, मेरे दाईं तरफ नया संसद भवन जो बना हुआ है। जिस तरीके से देश में निर्माण हुआ है, सामने की तरफ परम योद्धा स्थल, परमवीर चक्र विजेताओं का विवरण और नेशनल वार मेमोरियल, सैनिकों के लिए उनका विवरण, जो भी सैनिक शहीद हुए हैं देश के लिए, उनका विवरण दिया गया। प्रत्येक दिन आरती भी होती है। इस साल जब से बीजेपी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, अनेक ऐसे काम, संसद भवन का निर्माण, सुप्रीम कोर्ट का निर्माण, नेशनल वार मेमोरियल का निर्माण, अनेक ऐसे काम हुए हैं जिनकी वास्तविक जरूरत थी। तो ये तीन भी उसी में से एक है। बस आएंगे एक नए मुद्दे के साथ। खबरदार एपिसोड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।